चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 20 जुलाई को करीब 48 रुपए किलो बिक रही चीनी 24 अगस्त तक 63 रुपए के पार पहुंच गई। यानी करीब एक महीने में कीमतों में 15 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती कीमतों और त्योहारों से पहले मांग बढ़ने की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। मकसद साफ है, बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाई जाए, स्टॉक की कमी ना हो और कीमतों पर दबाव कम किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले से चीनी सस्ती होगी या नहीं, और अगर होगी तो इसका असर बाजार पर कब तक दिखाई देगा, चलिए समझते हैं। 20 अगस्त को सरकार ने टैरिफ रेट कोटा यानी कि TRQ के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी दी थी। TRQ का मतलब है कि एक तय मात्रा तक किसी सामान को कम या बिना इंपोर्ट ड्यूटी के विदेश से मंगाने की अनुमति। पहले नियम था कि विदेश से आयात की गई कच्ची चीनी को रिफाइन करके 31 अक्टूबर 2026 तक घरेलू बाजार में बेच दिया जाए। अब इस फिक्स डेडलाइन को हटा दिया गया है। DGFT यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के नए नियम के मुताबिक जिस दिन इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, यानी कि व्यापारी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, उसी दिन से उसे 2 महीने का समय मिलेगा। इस अवधि में यानी इस पीरियड में कच्ची चीनी को प्रोसेस करके रिफाइंड चीनी बनानी होगी और उसे भारत के बाजार में बेचना होगा। यानी सरकार ने इंपोर्टर्स को एक तय तारीख के बजाय हर खेप के हिसाब से 2 महीने का समय दिया है। सरकार ने उन व्यापारियों को भी एक बार की सुविधा दी है जिनके पास पहले से कच्ची चीनी इंपोर्ट करने की मंजूरी थी। 20 अगस्त तक भारत आ चुकी कच्ची चीनी के लिए पुराने परमिट को नए TRQ नियम में बदलने की अनुमति मिली है। इसमें 2 तरह की चीनी शामिल है। पहली, जो कच्ची चीनी भारत आ चुकी थी और उससे रिफाइंड चीनी भी तैयार हो चुकी है। दूसरी, जो कच्ची चीनी भारत आ चुकी थी लेकिन अभी उसे रिफाइन किया जाना बाकी है, यानी कि जो रिफाइन नहीं हुआ है। हालांकि इस सुविधा के साथ शर्तें भी हैं। इंपोर्ट के समय जिस GST छूट का लाभ लिया गया था उसे अब चुकाना होगा। इसके अलावा सरकार की दूसरी तय शर्तें भी पूरी करनी होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार को अचानक ये कदम उठाना क्यों पड़ा? तो इसकी सबसे बड़ी वजह चीनी की बढ़ती कीमत और आने वाले त्योहारों का सीजन है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को चीनी की कीमत 48 रुपए 18 पैसे रुपए थी, यानी प्रति किलो। 24 अगस्त तक ये बढ़कर 63 रुपए 5 पैसे प्रति किलो हो गई। यानी करीब एक महीने में कीमत में लगभग 15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। सरकार के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें हैं। इस साल चीनी का उत्पादन उम्मीद से कम रहा है, यानी जो प्रोडक्शन है चीनी का वो इस साल कम हुआ है। मौसम की वजह से फसल प्रभावित हुई है, फसलों को नुकसान हुआ है। वैश्विक स्तर पर भी चीनी की सप्लाई को लेकर चिंता है। इसके अलावा बाजार में होर्डिंग यानी कि चीनी की जमा करके रखने की आशंका भी जताई गई, यानी कि जमाखोरी को भी एक वजह बताई गई है। चीनी की बढ़ती कीमतों को एथेनॉल उत्पादन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि चीनी को एथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया जाना मौजूदा कीमत बढ़ोतरी की मुख्य वजह नहीं है। यानी कि सरकार ने ये कहा है कि एथेनॉल की वजह से चीनी के प्रोडक्शन या चीनी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में फिलहाल करीब 35 से 39 लाख टन चीनी का स्टॉक रहने का अनुमान है। ये सरकार के 60 लाख टन के नॉर्मेटिव बफर स्टॉक से काफ़ी कम है। नॉर्मेटिव बफर स्टॉक का मतलब है वो न्यूनतम सुरक्षित स्टॉक जिसे सरकार बाजार में संभावित कमी से निपटने के लिए ज़रूरी मानती है। ऐसे में नई क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसी वजह से 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार ने सिर्फ इंपोर्ट बढ़ाने पर ही जोर नहीं दिया है, चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। 1 सितंबर से बल्क में चीनी इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स के लिए स्टॉक लिमिट आधी कर दी जाएगी। अब ये कंज्यूमर्स अधिकतम 15 दिन की खपत के बराबर चीनी स्टॉक कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने चीनी मिलों की निगरानी भी बढ़ा दी है। मिलों में 17 से 19 अगस्त के बीच हुई चीनी की बिक्री का पूरा ट्रांजैक्शन डेटा मांगा गया है। इसमें कितनी चीनी बेची गई है,
किस कीमत पर बेची गई है और किसे बेची गई है, इसकी जानकारी मिलों को देनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या चीनी सस्ती होगी। सरकार के फैसले से बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। 10 लाख टन कच्ची चीनी का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, उसे रिफाइंड करके घरेलू बाजार में बेचने की व्यवस्था और होर्डिंग पर सख्ती, इन तीनों कदमों का मकसद कीमतों पर दबाव कम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी की कीमत तुरंत 48 रुपए किलो पर वापस आ जाएगी या उससे कम, या अभी जो बिक रही है उससे कम हो जाएगी। इंपोर्ट की गई कच्ची चीनी को भारत में आने के बाद रिफाइन करना होगा और फिर बाजार में बेचना होगा। नए नियम के तहत इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख से 2 महीने का समय मिलेगा। इसलिए सरकार के फैसले का असर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सप्लाई बढ़ने के साथ दिखाई देने की उम्मीद है। फिलहाल सरकार की कोशिश 3 फ्रंट पर है। पहली, बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाना, दूसरी, जमाखोरी रोकना और तीसरी, त्योहारों से पहले कीमतों को कंट्रोल में रखना। यानी आने वाले हफ्तों में असली सवाल यही होगा कि 10 लाख टन इंपोर्ट की गई चीनी बाजार तक कितनी तेजी से पहुंचती है। अगर सप्लाई बढ़ती है और होर्डिंग पर लगाम लगती है तो चीनी की बढ़ती कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 20 जुलाई को करीब 48 रुपए किलो चीनी बिक रही थी। 24 अगस्त तक वो 63 के पार पहुंच गई, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। यानी कि कुल मिला के ये जो 15 रुपए का गैप दिख रहा है और बढ़ रहा है, उसमें कब तक कमी आती है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।